नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे पी न्यूज। मैं हूं महविश मकीन। पेश है दिन भर की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नजर। मियां अल्ताफ अनंतनाग लोकसभा के लिए उम्मीदवार नामजद उमर अब्दुल्ला ने किया ऐलान। हम तीनों सीटों पर इलेक्शन लड़ेंगे, पीडीपी के गुलाम नबी हांजोरा का ऐलान। सबू को इंडिया ब्लॉक में सीट शेयरिंग का हिस्सा मिलेगा, कांग्रेस सीनियर लीडर मोहम्मद अनवर भट्ट। खलीफा चारुम हजरत अली की यौमी शहादत, दरगाह हजरतबल में सबसे बड़ी तकरीब। 300 करोड़ रुपया वाजिबात की बिले, कोई फंड्स वागुजार नहीं किए गए, फारूक डार। बरथना कमरवारी के बाशिंदे जेर आब, मकामी लोगों का एहतजाज। बरथना के बाशिंदों का मसला हल किया जाए, लेफ्टिनेंट गवर्नर से अब्दुल कयूम भट्ट की अपील। वाजिबुल अदाए फौरी तौर वागुजार करे, जेकेपी के खिलाफ ट्रांसपोर्टर्स का एहतजाज। और अरविंद केजरीवाल 15 अप्रैल तक अदालती तहवील में, दिल्ली अदालत की कार्रवाई। अब खबरें तफसील के साथ। नाज़रीन, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने साबिक वजीर और कंगन से रुकन असेंबली मियां अल्ताफ को अनंतनाग राजौरी हलके से अपना लोकसभा उम्मीदवार नामजद किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने मियां अल्ताफ की उम्मीदवारी का ऐलान करते हुए कहा कि पार्टी हाईकमान का मानना है कि अनंतनाग राजौरी हलके के लिए मियां अल्ताफ से बेहतर कोई और उम्मीदवार नहीं होगा। वहीं जराये का कहना है कि नायब सदर उमर अब्दुल्ला श्रीनगर पुलवामा हलके और चौधरी रमजान के बारामुल्ला हलके से इंतखाब लड़ने का इम्कान है। मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से पहले उम्मीदवार का ऐलान करना चाहता हूं। अनंतनाग राजौरी पुंछ पार्लिमानी हलके के लिए आने वाले लोकसभा इलेक्शन में नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से जनाब मियां अल्ताफ साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार होंगे। इधर पीडीपी के जनरल सेक्रेटरी और साबिक वजीर गुलाम नबी हांजोरा ने कहा कि पीडीपी ने हमेशा अपने बलबूते पर इलेक्शन लड़ा और तीनों सीटों पर जीत हासिल की। उन्होंने कहा कि हम तीनों सीटों पर इलेक्शन लड़ेंगे और बहुत जल्द अपने उम्मीदवारों का ऐलान करेंगे, जिसके लिए पार्टी हाईकमान में सलाह मशवरा जारी है। हांजोरा ने मजीद कहा कि पीडीपी इंडिया ब्लॉक के साथ है। क्या आप चाहते हैं कि आप तीनों सीटों पे, खासकर साउथ में, अपने बलबूते पे इलेक्शन लड़ेंगे या आप देखिए आपको मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ। हमने आज तक किसी के रहम करम पर इलेक्शन नहीं लड़ा है, न जीता है। हमने अपने बलबूते पर इलेक्शन लड़ा भी है और जीता भी है, जीत के दिखाया भी है। 2 बार हमने सरकार भी बनाई, यहाँ मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब की सदारत में, फिर महबूबा जी की सदारत में। तो 2002 में भी हमने इलेक्शन जीता, 2014 में भी इलेक्शन जीता और 2002 में 16 सीटें जीती और 28 सीटें हमने ली 2014 में। पार्लियामेंट इलेक्शन में हमने 3 कैंडिडेट उतारे 2014 में और तीनों सीटें हमने जीती, ये भी आपको पता होगा। तो अब नेशनल कॉन्फ्रेंस का वो उनका विचार अलग है। वो कहते हैं कि पिछली बार ये सीटें हमारे पास थी, इसलिए किसी और को हक नहीं है इन सीटों पर। इस पर महबूबा जी ने उनका जवाब अच्छी तरह से दिया कि जब उन्होंने ऐलान किया, उमर साहब ने कहा कि हम तीनों सीटों पर लड़ेंगे, तो महबूबा जी का ये जवाब था कि काश फारूक साहब मुझे बुलाते और फिर कहते कि हम तीनों सीटों पर लड़ना चाहते हैं, मैं ग्रेटर काज के लिए उसको कहती कि हाँ आप ये लड़ो, हम नहीं लड़ेंगे। लेकिन उन्होंने एरोगेंस दिखाई, जो एरोगेंस उन्होंने दिखाई, और आज भी उसका रिज़ल्ट आज सामने आ गया कि उन्होंने कैंडिडेट का ऐलान किया साउथ कश्मीर से, और हो सकता है कि सेंट्रल कश्मीर का भी कल करेंगे, नॉर्थ कश्मीर का भी कल करेंगे। ये हमारा फैसला होगा कि हमें क्या करना है। अभी हमने कोई फैसला नहीं किया, अभी हम बैठे नहीं हैं आपस में, हमारी लीडरशिप नहीं बैठी है, हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड नहीं बैठा है। हो सकता है चंद दिनों में हम बैठेंगे, फैसला करेंगे, और मुझे उम्मीद है कि अगर ऐसा है तो हम भी तीनों सीटों पर इलेक्शन लड़ेंगे और वो दमखम के साथ लड़ेंगे। ऐसी बात नहीं है कि हम पीछे हटेंगे। हमने इलेक्शन देखे हैं, इलेक्शन जीते हैं, इलेक्शन हारे भी हैं, लेकिन हम लड़ेंगे इंशाल्लाह दमखम के साथ। इधर कांग्रेस के सीनियर लीडर मोहम्मद अनवर भट्ट ने कहा कि सबू को इंडिया ब्लॉक में सीट शेयरिंग का हिस्सा मिलेगा।
انہوں نے کہا کہ ابھی نیشنل کانفرنس نے صرف ایک سیٹ کا اعلان کیا ہے۔ محمد انور بٹ نے ان باتوں کا اظہار سری نگر میں کانگریس کی طرف سے بی جے پی حکومت کے خلاف احتجاج کے موقع پر کیا۔ کانگریس نے پارٹی کے خلاف محکمہ انکم ٹیکس کارروائیوں کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے ایک مظاہرہ کیا اور کہا کہ بی جے پی زیر قیادت مرکز کے اقدامات جمہوری اصولوں کے خلاف ہیں۔ پی ڈی پی کے لیے کس نے بولا جائے گا؟ کل نہیں دیکھا آپ نے جو رام لیلا گراؤنڈ میں فاروق صاحب اور محبوبہ جی ایک ساتھ سٹیج پر بول رہے تھے، ان کو اپنا حصہ ملے گا۔ انڈیا بلاک ہے، یہ نہیں توڑنے والا، نہ کوئی اس کو توڑے گا۔ باقی جو پی ایچ ڈی کا ہے ان کا ہو گیا آپس میں، آپ سنیں کہ ایک دو دن میں ان کا بھی رزلٹ آ گیا۔ آج کا جو پروٹیسٹ ہے آپ کو پتا ہوگا بی جے پی والوں نے کتنی ایجنسیز استعمال کی، چاہے وہ ای ڈی ہو، آئی ٹی ہو، سی بی آئی ہو، اور آپ کو پتا ہوگا کہ اروند کیجریوال جیل میں۔ یہ بھاجپا سرکار کی طرف سے جو احمقانہ حرکتیں ہو رہی ہے، جو سی بی آئی، این آئی اے اور ای ڈی کو غلط استعمال کر رہے ہیں، جو انڈین نیشنل کانگریس کے اکاؤنٹس کو فریز کیا جا رہا ہے، اس وجہ سے ہم لوگوں نے یہاں پہ ایک پیسفل پروٹیسٹ بلایا ہے۔ ہم اس چیز کی مذمت کرتے ہیں اور مہیلا کانگریس کی طرف سے اس چیز پہ پرزور مذمت کرتے ہیں۔ خلیفہ چہارم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم شہادت کے موقع پر آج درگاہ حضرت بل میں زائرین کی ایک بڑی تعداد نے حاضری دی، جہاں وہ موئے مقدس کے دیدار سے فیض یاب ہوئے۔ لوگوں کی ایک کثیر تعداد درگاہ حضرت بل پہنچی تھی، جہاں انہوں نے درود و اذکار اور ختمۃ المعصومات کی محفلوں میں شرکت کی۔ اس موقع پر علماء کرام نے خلیفہ چہارم کی شہادت کے فلسفے اور ان کی سیرت کے ساتھ ساتھ ان کی زندگی پر روشنی ڈالی۔ وہی میرویس کشمیر مولوی عمر فاروق نے ریاستی انتظامیہ سے ماہ مقدس کے تیسرے عشرے میں آنے والے بہت ہی متبرک ایام میں بہترین انتظامات میسر رکھنے کی اپیل کی ہے۔ میرویس کا کہنا ہے کہ خاص کر علماء کرام اور واعظ و تبلیغ کرنے والوں پر کسی قسم کا قدغن نہیں ہونا چاہیے۔ خاص کر آخر جمعہ ہے، شب قدر ہے، عید ہے، یہ وہ ایسے پروگرام ہیں جن میں کہ انشاءاللہ یہاں کے لوگ اور یہاں کے عوام بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں۔ ہم توقع رکھتے ہیں کہ انتظامیہ سے کہ اس بار کوئی خلل نہیں ہوگا، خاص کر آخر جمعہ کے حوالے سے جمعۃ الوداع کی نماز جو ہے وہ ادا کرنے کی اجازت دی جائے گی، شب قدر کی اجازت دی جائے گی، عید کی اجازت دی جائے گی۔ اگر یہ روز کہہ رہے ہیں میڈیا پہ کہ بھائی یہاں حالات ٹھیک ہیں اور حالات بہتر ہو چکے ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ آئے دن جو ہے ہم پہ قدغنیں عائد کر دی جاتی ہیں اور ہمارے پروگراموں کو جو ہے وہ روک دیا جاتا ہے؟ تو ہمیں توقع رکھتے ہیں کہ انتظامیہ سے کہ اس بار ایسا کوئی جو ہے وہ قدم نہیں اٹھے گا۔ انشاءاللہ یہ مواقع سال میں ایک بار آتے ہیں، شب قدر اور جمعۃ الوداع، جہاں پہ ہزاروں میں لوگ آتے ہیں، اللہ کے سربجود عبادتیں ہوتی ہیں، دعائیں ہوتی ہیں۔ عید سے قبل اور فائنینشل ایئر 2024 اور 25 کے اختتام پر ٹھیکیداروں کے زیر التوا واجبات کے اجرا نہ ہونے پر تعمیراتی ٹھیکیداروں نے آج ڈائریکٹر فائنانس کے احاطے میں زبردست احتجاج کیا۔ جے کے سی 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 کے جنرل سیکرٹری فاروق احمد ڈار نے کہا کہ واجبات کی عدم ادائیگی کے نتیجے میں ٹھیکیدار بینکوں اور مالیاتی اداروں کے مقروض ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ افسوس کا مقام ہے کہ لگ بھگ 300 کروڑ روپے واجبات کی بلیں جو ٹریجری میں پڑی ہیں کے لیے کوئی فنڈز واگزار نہیں کیے گئے۔ آپ دیکھیں بدقسمتی کی بات ہے، ہندوستان کی جتنی بھی سٹیٹ ہے ہندوستان میں، وہاں پر جو ڈیولپمنٹ کرنے والے لوگ ہیں ان کو مضبوط کیا جاتا ہے، مگر یہ ہندوستان کی پہلی سٹیٹ ہے جہاں پر ڈیولپمنٹ کرنے والوں کو کمزور کیا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں 3000 کروڑ چھوٹا اماؤنٹ نہیں ہے، 3000 کروڑ ابھی تک ہمارے ریلیز نہیں ہوئے، جو ہمیں ایکسپیکٹیشن تھی 31 مارچ تک ہمارا پیسہ ریلیز ہو جائے گا۔ آپ دیکھیں سرکار نے ہمارے ساتھ کتنا بڑا دھوکہ کیا، جو ہمارے ٹھیکیدار صاحبان بیٹھے ہوئے تھے بینکوں میں ہمارا پیسہ اکاؤنٹ میں آئے گا، جو ہمارے ٹھیکیدار صاحبان نے چیکے دیے تھے مزدوروں کو، باجری والوں کو، سیمنٹ والوں کو، آئرن والوں کو، ابھی تک جو ہماری انفارمیشن اس وقت آ رہی ہے تمام ہمارے چیکیں اس وقت باؤنس ہو رہی ہے۔ تمام جتنے بھی ٹھیکیداروں نے چیکے دیے اپنی طرف سے، اس وقت وہ چیکے پولیس اسٹیشن میں پڑے ہوئے ہمارے ٹھیکیداروں کے خلاف اب کاروائی کرنے جا رہی ہے پولیس، کیونکہ آپ کے چیکے باؤنس ہوئے۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے، یہ ہماری سچویشن ہے اس وقت ٹھیکیداروں کی، اسی لیے ہم آج آئے یہاں پر ڈائریکٹر فائنانس اینڈ ٹریجریز کشمیر کا جو کمار صاحب، اس کو ہم نے ریکویسٹ کی جتنی بھی آپ کی ہائر اتھارٹیز ہیں
उनको आप चिट्ठी लिखे, उनको आप आगाह कीजिए 3,000 करोड़ आउटस्टैंडिंग है ठेकेदारों की, इसने हमें आश्वासन दिया। हालिया मूसलाधार बारिशों ने मुतादिद इलाकों में बड़े पैमाने पर पानी जमा कर दिया, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बर्थना कमरवारी श्रीनगर के बाशिंदों ने कहा कि मामूली बारिशों की वजह से ये इलाका नाकिस ड्रेनेज की वजह से पानी के अंदर डूब जाता है। यहाँ घरों के अंदर पानी चला जाता है। मकामी लोगों ने इंतजामिया पर बेहिसी और नाअहली का इल्जाम लगाया है। 14 से ये प्रॉब्लम है। फ्लड के बाद पूरा इलाका सबमर्ज होता है। लेफ्ट साइड रोड 10 साल में डिवीजन सेकंड आता है, यहाँ सीवरेज ड्रेनेज डिवीजन सेकंड। तो उन्होंने वहाँ कट किया पारिमपुरा के पास, फूट मंडी के पास, वो फेल हो गया, टोटली फेल है। अब वो बोल रहे हैं कि हम सीधे लेंगे ड्रेन इसको, लेकिन ये 10 साल तक इन्होंने कुछ नहीं किया। मामूली बारिश पड़ती है तो पूरा एरिया जो लेफ्ट साइड है ये सबमर्ज होता है। परेशानी इसके लिए आप किसी के पास गए थे, किसी ऑप्शन के पास? हम सबके पास गए, हुकाम बाला के पास, सबके पास गए। वहीं पीडीपी के जिला सदर अब्दुल कयूम भट्ट ने बर्थना कमरवारी श्रीनगर के बाशिंदों के मसाइल पर लेफ्टिनेंट गवर्नर और म्युनिसिपल कमिश्नर से ध्यान देने की अपील की है। उन्होंने कहा कि ये सितम ज़रीफी है कि जो ड्रेनेज पीडीपी और दीगर हुकूमतों ने तमीर किया है वही आज भी है, लेकिन पिछले 10 सालों से यहाँ के ड्रेनेज सिस्टम की सफाई या मरम्मत नहीं की गई है, जो एक अलमिया है। हमारी पुराने वक्त से जो गवर्नमेंट हमारी थी, पीडीपी की थी या एनसी की थी, उन्होंने जो बना के रखा इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी है ले डाउन, वो वही चल रहा है। तो ये जो स्मार्ट सिटी का इतना बड़ा दावा दे रहे हैं, अब हम भी थक गए कंप्लेंट्स वगैरह करके, अब लोग खुद ही सड़कों पर आएंगे तो फिर उसका भी एक बड़ा मसला बन सकता है। इसलिए कि उस हादसे से दूर रहने के लिए हम अपील करेंगे कमिश्नर, खासकर जो मतलब वहाँ पर हेल्म ऑफ अफेयर्स है, कमिश्नर म्यूनसिपलिटी से, अपने एलजी सरकार से वो रिव्यू ले ले इस चीज़ का। जो हमारा इलाका है बर्थना कमरवारी का जो अंदरूनी इलाका है, वहाँ पर जो उन्होंने पंप स्टेशंस वगैरह लगे लेकिन वो पानी पंप स्टेशन तक पहुँचने के लिए कासिर है, क्योंकि आगे वो चौक है, सिस्टम ही सारा चौक है। उनको वो सिस्टम चौकिंग जो है ना वो निकालने के लिए इनके पास बंदे भी हैं, सब कुछ है, लेकिन काम नहीं हो रहा है ऑन द स्पॉट। कैब ड्राइवरों और ट्रांसपोर्ट ठेकेदारों ने पुलिस कंट्रोल रूम श्रीनगर के बाहर अपने वाजिबुल अदा हुकूमत की वागुजारी के हक में एहतजाजी मुजाहिरा किया है। इनका मुतालबा है कि जम्मू कश्मीर पुलिस के पास जो गुज़श्ता साल से 28 करोड़ से ज्यादा रकम वाजिबुल अदा है वागुजार करे। मसला है हमने पीसीआर वालों को गाड़ियाँ दिया, चाहे यात्रा के लिए, इलेक्शन के लिए या कोई रैली होती है, हम तो गाड़ी ऑनर है, गाड़ियों का ऑनर है। पिछले 1.5 साल हो गए हमें पैसा नहीं मिल रहा है। ये हमारा ये 29 करोड़ है इनके पास। बड़ा दिन आने वाला है, हम भी बाल बच्चे वाले हैं, पैसा नहीं है हमें। अल्लाह की कसम, कल मेरे बेटे ने आंसू इतना बहाया, उसने खाना भी नहीं किया, इफ्तार भी उसने पूरा नहीं किया। वो कह रहा है गशा मुझे लाना है, जूता लाना है, कपड़े लाना है। हमारे घर में पैसा ही नहीं है, हमें आप दुकानदार सौदा भी नहीं दे रहा है। वो बोल रहे इतना साल हो गया आपको अगले साल और पैसा ही नहीं दे रहा है। जब हमें यहाँ पैसा नहीं मिल रहा है तो हम क्या देंगे दुकानदार, हम अपने अयाल को क्या देंगे? अगर ये पैसा नहीं देगा तो हम अपने फैमिली को लाएंगे लाल चौक में, हम तो खुदकुशी करेंगे। उधर दिल्ली की अदालत ने चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल को 15 अप्रैल तक अदालती तहवील में भेज दिया है। अरविंद केजरीवाल को आज कोर्ट के खसूसी जज कावेरी बावेजा के सामने पेश किया गया, जहां उन्हें 15 अप्रैल तक अदालती तहवील में भेज दिया गया। वाज़ेह रहे दिल्ली के वजीर आला मुबैना तौर एक्साइज पॉलिसी स्कैम से मुतालिक ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस के सिलसिले में हिरासत में रखा है। नाज़रीन, इसी के साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। गर खुदा लाया। पी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दीजिए अपनी मेजबान महविश मकीन को इजाजत। खुदा हाफिज।